नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। हम ये जानेंगे कि टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और साथ ही इसका जांच किस तरीके से आप करवा सकते हैं और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या इसका इलाज है, कैसे इससे आप निजात पा सकते हैं, क्या इसका इस तमाम चीज़ों की बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर नमस्कार, बहुत बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अगर हम बात करें जब भी हम टाइफाइड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि टाइफाइड होता किस लिए है और किसी को हो जाता है तो ऐसे में क्या इसका जांच करवाना चाहिए ताकि उन्हें पता लग पाए और साथ ही इसका क्या इलाज है? देखिए, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी नाम के इन्फेक्टिव सोर्स से ये होता है और इसका मुख्य कारण है कि अगर अनहाइजीनिक पानी है जिसमें कि पहले से टाइफाइड के इन्फेक्शन मौजूद हैं, या फिर खाना और पानी है जैसे कोई इन्फेक्टेड फूड आइटम है रखा हुआ ओपन में जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, अगर वो कोई व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है या पानी पी लेता है, तो उससे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है टाइफाइड का बैक्टीरिया और फिर वो अपने आँत में जा कर के अपना स्थान बनाता है और पेट को, इसको इसलिए एंटेरिक फीवर कहते हैं, गैस्ट्रोएंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर का मतलब कि आँत में इन्फेक्शन के कारण से फिर फीवर भी आ जाती है और इससे लक्षण जो होते हैं उसमें हाई फीवर जाती है और पैटर्न, स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होता है। एक बार आया 103, 102, 101, 100 ऐसे करके उसका ग्रेजुअल बढ़ता घटता है और उसके साथ साथ जीभ पे कोटिंग हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, लूज़ मोशन होते हैं, पेट में मरोड़ होता है और समय रहते अगर इसकी दवाइयाँ नहीं चली, एंटीबायोटिक प्रॉपर चलते हैं इसके, टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि ये टाइफाइड है। उसमें रैपिड टेस्ट किट भी आई हुई है जिससे कि तुरंत में पता चल जाता है कि वो टाइफाइड है कि नहीं और उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जो चलती हैं, तब वो क्योर होता है। कभी-कभी बहुत मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट टाइफाइड होता है उसमें बहुत इंजेक्शन हाई पावर का भी देने की आवश्यकता पड़ती है उसको इरेडिकेट करने के लिए और अगर ये छूट जाता है और बार-बार वो अटैक करता है तो कभी-कभी टाइफाइड आँत का छेद भी कर सकता है, टाइफाइड परफोरेशन कहते हैं, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से खान-पान की गड़बड़ियों से, अगर अनहाइजीनिक खाना-पानी खा रहे हैं कहीं भी, तो उससे टाइफाइड की इन्फेक्शन आएगी और वो आपको तकलीफ़ देगी। जी। और साथ ही सर टाइफाइड के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि इसका क्या कोई गर्मी से कोई रिलेशन है क्या, अगर टाइफाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो? जी, टाइफाइड गर्मी के दिनों में पानी की कमी होती है और पानी की हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाती है, खाना तुरंत ख़राब होता है और ऐसे में देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर सीज़न में जब पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, बाहर गए, पानी का स्रोत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इन्फेक्टेड पानी ले लिए तो टाइफाइड होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। लेकिन टाइफाइड के अगेंस्ट वैक्सीन भी आई हुई है, टाइफाइड वैक्सीन भी पड़ती है उससे बचाव का। तो लेकिन फिर भी खाना और पानी की शुद्धता हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। शुद्ध खाना, शुद्ध पानी ही लेनी चाहिए। जी। और सर टाइफाइड आपने वैक्सीन के बारे में बात किया तो ये कब लगवाना चाहिए लोगों को? क्या ये सभी को लगवाना ज़रूरी है और किस उम्र में? ये बच्चे से लेकर के बूढ़े कभी भी उम्र में लग सकती है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा टाइफाइड एंडेमिक है या फिर टाइफाइड के रोगियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर अवश्य इसे ले लेना चाहिए। और बहुत बार जो ट्रैवलर्स आते हैं बाहर में और टाइफाइड एंडेमिक एरिया में आते हैं जहाँ की पानी की शुद्धता प्रॉपर नहीं है, तो उस समय उन ट्रैवलर्स को भी सजेस्ट किया जाता है कि टाइफाइड का वैक्सीन लें। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जी। जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।